सो हे गाइस, मैं हूं मोहम्मद अली। तो आज हम आपको बताने वाला हूं टॉप 4 न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले न्यूज़ निकल के आ रही है UK07 राइडर के बारे में। तो उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद अपने चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया है कि जो अब वो अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ, यानी कि उनका जो अभी प्रॉब्लम चल रहा था वो सारा ठीक हो चुका है उनकी बीवी के साथ। लेकिन अभी जो उन्होंने बताया व्लॉग के अंदर कि वो अपनी माँ और जो भाई के से जो दिक्कत थी, जो प्रॉब्लम्स थी, अब वो उस गली वापस नहीं जाने वाली, यानी कि वो अपनी माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने वाले हैं। उस ब्लॉग का मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। कि आफ्टर ऑल हम साथ है ना, हम कमा लेंगे, कर लेंगे हर एक चीज। कि ना मैं उस गली जाने वाला हूँ और ना ये उस गली जाने का ट्राई करेगी। अब तो उन्होंने जो आपको बताया कि वो उस गली वापस नहीं जाने वाले, तो उस गली का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि वो अपने माँ बाप को और जो भाई है, जो भी उनकी फैमिली में था पहले, वो उनके साथ नहीं रहने वाले, सिर्फ अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने वाले हैं और एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं एल्विश यादव के बारे में। एल्विश यादव को मिली है जान से मारने की धमकी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, एल्विश यादव को लॉरेंस गैंग की तरफ से एक धमकी मिली है। वो सच है या झूठ है ये तो मैं नहीं कह सकता, बट उनके पापा के पास और उनके पास एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि 10 करोड़ की फिरौती चाहिए, रंगदारी की मांग की है 10 करोड़ की। अगर 2 दिन के अंदर उन्हें 10 करोड़ नहीं मिले तो एल्विश यादव की वो गोली मार के हत्या कर देंगे। तो इस बारे में जैसे ही एल्विश यादव को पापा को पता लगा, उन्होंने सेक्टर 56 में जाके थाने में जाकर फौरन से पहले उसके बारे में FIR दर्ज कराई और उस व्यक्ति की जांच शुरू हो गई है। क्या आपको लगता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी दी या फिर कोई ऐसी फेक फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है एल्विश यादव के साथ? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात करने वाले हैं थर्ड न्यूज़ के बारे में। तो थर्ड न्यूज़ होने वाली है सौरभ जोशी के बारे में। तो अभी आप अगर उनके ब्लॉग कंटिन्यू देखते होगे तो उसमें उन्होंने ब्लॉग डाला जिसमें उन्होंने बताया कि एक अपने मम्मी पापा को एक न्यू घर गिफ्ट किया है। जैसे कि आपको पता होगा, अभी जल्दी में ही उन्होंने लगभग 1.5-2 साल में उनका जो लग्जरी घर था वो अभी बन के तैयार हुआ है। फिर उसके ही बराबर में एक पार्क है, उसके बराबर में रोड के बराबर में एक न्यू घर लिया। वो बोल रहे थे कि ये घर बिक रहा था तो हमने ले लिया। और उन्होंने ब्लॉग में ये भी बताया है कि जो डिफेंडर कार नहीं आई है वो क्यों नहीं आई है। चलो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। गाइस अब समझ में आ रहा है कि डिफेंडर क्यों नहीं आई। डिफेंडर इसलिए नहीं आई बिकॉज ये आया है। तो उन्होंने बताया कि ये डिफेंडर कार क्यों नहीं आई है, क्योंकि डिफेंडर कार 2 से 3 करोड़ की आती है। तो 2 से 3 करोड़ का उन्हें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ठीक लगा, तो उन्होंने ये घर अपनी मम्मी पापा को गिफ्ट कर दिया। उनके पास अभी फिलहाल में 3 घर हो चुके हैं और काफी कार्स। तो फोर्थ न्यूज होने वाली है IPL से रिलेटेड। टिम डेविड खिलाड़ी को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने अभी ही फिलहाल में RCB का मैच जो था और मुंबई इंडियंस का जो मैच था, इन दोनों का जो मैच था उसमें वो 0 पर आउट हो गए थे। तो जाते जाते नीचे सर था, उन्हें मतलब अच्छा नहीं लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया टीम के लिए। लेकिन जाने के बाद थोड़ी ही देर के बाद जब RCB मैच जीतती है तो पूरी ही टीम सेलिब्रेट कर रही थी उस जीत को। लेकिन टिम डेविड ने कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस के फैंस बहुत ही नाराजगी दिखा रहे थे। ट्विटर पे बहुत सी उनके मतलब वो चल रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो सब। उसके देखते हुए IPL की जो टीम होती है, IPL कराते हैं, उन्होंने उसके ऊपर एक फीस लगा दी, जैसे जो मैच फीस होती है उसका 30% कट कर दिया है। तो बस यही न्यूज़ थी। कैसे आपको ये न्यूज़ लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।